चलो बच्चों, अब आज के लिए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। या लाइट आ रही होगी, कोई बात नहीं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ऑन फ्लूइड प्रेशर है ये, सॉरी ऑफ नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर मतलब अगर एक कंटेनर है आपके पास, समझो बच्चों। हाय अभिषेक सर दिस साइड। कल लास्ट क्लास अपन ने कुछ पढ़ लिया था, करा था अपन ने कुछ, जिसमें वीडियो उल्टा हो गया किसी एक बच्चे के कारण जिसने शूट करा था। नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, बाकी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, अगली बार से अपन एक रख लेंगे शूट। उसके बाद हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं, अपन उसको बात सीधा ऐसे पलटा के तुम लोग देख लेना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्रेशर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स पढ़ने थे। उसके पहले हम एक प्रेशर वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ग्रेविटी क्या असर, क्या रोल प्ले करती है। अगर कोई मान लो ये एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर के अंदर बताओ क्या होगा? पानी। वाह यार, दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। मान लो उसके अंदर ये सिलेंडर रखा हुआ है। अब क्या इस सिलेंडर पे मान लो इसकी हाइट कितनी है? h। इसकी हाइट कितनी है? दोनों तरफ से इसमें प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, हाँ या ना? दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, यस और नो? मान लो ऊपर से ए एरिया का है, h हाइट का है और एरिया कितना उसका है? a। ऊपर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा, या सॉरी ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम F1 है, नीचे से भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम F2 है। कोई दिक्कत बोलो, हो तो अभी बता दो। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं? तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस पे प्रेशर भी लग रहा होगा? हाँ या ना? अच्छा, प्रेशर अगर मैं बोलूं तो जरा मेरे को ध्यान लगा के, दिमाग लगा के एक बात ये बताओ, इसमें टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? टोटल फोर्स अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, ये जो बीच का जो भी आपका कंटेनर है ये बीचों बीच रहे, तो ऊपर जितना फोर्स उतना नीचे फोर्स होना चाहिए। मगर हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। समझो, तुमने बॉटल देना, ब्लू वाली बॉटल है ये एक वो है, बॉटल है, कंटेनर है अपने पास। इस कंटेनर के अंदर अपन ने एक पेन को डाला। अच्छा नहीं लगेगा, पीने की बॉटल नहीं डालूंगा, समझते हैं। देखो इस चौक को डाल दिया, चौक तो पिघल जाएगी, तुम ऐसा बोलोगे फिर। ये पेन को अपन ने मान लो इसके अंदर ऐसा डाल दिया। अब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस पे जो फ्लूइड का प्रेशर होता है सब दूर इक्वल होता है और हमेशा कैसा रहता है? वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसमें ऊपर साइड से भी फोर्स लग रहा होगा, इसमें नीचे साइड से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, और सबकी वैल्यू कितनी होगी? सेम। अरे लास्ट क्लास में अपन ने यही पढ़ा ना कि सबकी वैल्यू कितनी होगी? सेम। तो तुमने जब इस पेन को समझ लो इसमें डाला, सिलेंडर जैसे ही पेन है, इसको जब इसमें रखा, इसमें डाला, तो इसमें ऊपर से भी F1 लग रहा है, नीचे से भी F2 लग रहा है, तो फिर इसको तो बीचों बीच रुक जाना चाहिए। अरे इसको बीचों बीच क्या हो जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। मगर रुकता है क्या? कहां चले जाता है? क्यों? ग्रेविटी के कारण। क्यों जाता है वो नीचे? ग्रेविटी के कारण। अब वो ग्रेविटी के कारण जाता है तो उसकी इक्वेशन बना सकते हो, यही तो खास बात है। अब अपने को एक बात पता है कि जो इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या है? इन इक्विलिब्रियम में अगर चीज को रखनी है तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स वो क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा किसके? टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। हाँ है ना? अरे यस और नो? अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है जरा देखना तो इसमें, F2। तो अपवर्ड फोर्स कितना हो गया बच्चों? F2। हाँ या ना? यस और नो? और आपने एक बात पढ़ी है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। अरे फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या मैं इस F2 के जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं? क्या ये P2 इंटू ए है? अच्छा A2 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यहां का एरिया और वहां का एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। कितना डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है?
नीचे फोर्स कितना लग रहा है F1 प्लस, तो F1 के लिए लिख सकता हूं P1A प्लस M इंटू जी। बात समझ में आ रही है? क्या ये यहां पे एक नीचे भी तो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी M इंटू, यस और नो? हाँ या ना? पक्की बात। अब अगर अपन बात करें, ये इधर आ जाए, ये हो जाएगा क्या? P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू mg। बोलो, P2 माइनस P1A इज इक्वल्स टू mg, यस और नो? और आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम कहलाती है। डेंसिटी क्या कहलाती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? अरे क्या मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं? मास को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, एक बात और आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है एरिया इंटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है? h। तो क्या मैं इसको a इंटू h लिख सकता हूं? बोलो, अभी भी कोई समस्या हो तो पूछ लो। नहीं? तो क्या मैं वाली इक्वेशन में P2 माइनस P1A इज इक्वल टू h, अच्छा डेंसिटी को d से भी करते हैं, रो से भी करते हैं, है ना? तो h रो जी भी लिख सकता हूं। डेंसिटी को अपन d से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसी को एक और चीज से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं। h डेंसिटी, अच्छा मास को लिख रहे हैं h रो, क्या कर रहा था मैं? H रो A। मास को लिखना था डेंसिटी, मतलब h रो a इंटू जी, या d लिख दो तुम दोनों, h d g इंटू a। बोलो सर कुछ समझ नहीं आया। सर वापस समझो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? h, तो यहाँ के लिख दिया ah। अच्छा, मास में अब m की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? m की जगह पे लिख सकता हूँ h d a इंटू जी। m की जगह पे लिख सकता हूँ h d a, आगे पीछे कर दिया। तो P2 माइनस P1A इज इक्वल्स टू एच डी ए इंटू जी। अब आ गया समझ में? पक्का? अब ये हो गया आपके पास, इस A से इस A को कैंसिल आउट कर सकते हो। P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू एच डी जी। यस और नो? बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर। ये क्या है? चेंज इन प्रेशर। वो किसके बराबर है? हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी के बराबर। यस और नो? चेंज इन प्रेशर एच डी जी के बराबर है। आर यू गेटिंग दैट? इसको फटाक से नोट करो, उसके आगे एक और चीज बताता हूं। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा। एक यूट्यूब है, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब है। पार्शियली फिल्ड विथ मर्क्यूरी। पार्शियली फिल्ड विथ मर्क्यूरी है, चलो ठीक है, समझते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला नाउ, क्वेश्चन कैसा था बताओ। नाउ वाटर डेंसिटी जिसकी 10³ kg पर मीटर क्यूब है इज एडेड इन इट्स वन आर्म, एंड ऑयल जिसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है इज एडेड टू द अदर आर्म। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम सो दैट इन द टू आर्म द मर्क्यूरी लेवल इज सेम। मतलब वो क्या है? मान लेते हैं ये अपना भाई यूट्यूब है, दिस इज यूट्यूब, इसमें मर्क्यूरी है। अब यहां से पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा? मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाएगा। यहां से ऑयल डालेंगे तो मर्क्यूरी इधर चढ़ेगा। तो अपने को क्या करना है? उन्होंने बोला रेशियो बताओ किसका? ऑयल और वाटर का
ताकि ये जो मर्क्यूरी रहे ये क्या रहे, लेवल में रहे। दोनों की डेंसिटी अलग है, बात समझना। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी मास ज़्यादा, मतलब वो दबाव ज़्यादा डालेगा, वहाँ mg ज़्यादा लगेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? मतलब दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना, तो पानी डाला, दोनों तरफ से पानी डालते तो लेवल सेम हो जाता। मगर अभी पानी डाल रहे हैं, एक तरफ से ऑयल डाल रहे हैं, तो ऊपर नीचे होगा। तो कभी हो सकता है पानी ज़्यादा डालना पड़े, हो सकता है ऑयल ज़्यादा डालना पड़े। समझ पा रहे हो? नहीं यार, समझ गए? पक्का एक बार वो समझ लो। ये तुम्हारे पास यूट्यूब है, इसमें तुम्हारा मर्क्यूरी डाला है, मान लो यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है। पानी डाला, मान लो 1 लीटर पानी यहाँ डाला, तो इधर से इधर चढ़ जाएगा। 1 लीटर पानी इधर चला तो यहाँ से इधर चढ़ जाएगा। और दोनों 1 लीटर है तो ये दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तुमने क्या हुआ, 1 लीटर पानी तो डाला तो ये इधर चढ़ गया, मगर 1 लीटर ऑयल डाला तो हो सकता है ज़्यादा इधर चढ़ गया, क्योंकि ऑयल भारी था। जनरली मतलब हो सकता है कुछ भी भारी कुछ भी हल्का, अपने को क्या मालूम। तो अपने को ऐसा कुछ निकाल, इनका रेशो निकालना है ऑयल और वाटर का, ताकि इसके कॉलम का वो क्या रहे, बराबर रहे। मतलब अपन को ये दिखाना है रेशो किसका, हाइट का। व्हाट इज द कैलकुलेट द रेशो ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम्स। कॉलम्स मतलब उसकी हाइट निकालनी है, ताकि हमारी दो आर्म जो मर्क्यूरी की रहे वो क्या रहे, बराबर रहे। समझ में आया? अपने को क्या निकालनी है, एच निकालनी है। अब क्या करें, कौन सा? अब यहीं पे समझ में आता है कि अब ये जो कुछ चैप्टर है ना, इस चैप्टर में एकदम से फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो क्लिक नहीं होगा। मगर एक बात को समझो, उस दोनों को लेवल को मैच करना है। मतलब दोनों तरफ प्रेशर कैसा लगना चाहिए, इक्वल। चेंज इन प्रेशर कैसा हो गया, बराबर। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा कि भैया अपना जो H1 D1 G था वो बराबर रहेगा किससे, H2 D2 G से। समझ में आ रही है बात? अब H1 की वैल्यू नहीं पता, D1 की वैल्यू 10 की पावर 3, 1000 लिख लूं। G की वैल्यू तो G रहेगी, H2 D2 G H1:H2 निकालना था, वो आ गई कितनी, 9:10। मतलब पानी जो है वो 9 मान लो 9 सेंटीमीटर तक चढ़ा, तो तेल कितना चढ़ा, 10 सेंटीमीटर। मतलब तेल ज्यादा लगा, पानी थोड़ा सा कम लगा। आर यू गेटिंग दैट? इस टाइप के प्रेशर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बट इसमें क्लिक कैसे होगा, तो क्लिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही होगा। आर यू गेटिंग इट? ये था हमारा एक छोटा सा ग्रेविटी वाला टॉपिक जो आज हमने कवर किया। हमको आज कवर करना तो था क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। बहुत आसान से टॉपिक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह बनते नहीं है। सिर्फ यही है कि भैया अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब अगर हमको किसी चीज़ को उठाना है तो हम किसकी मदद लेंगे। अगर हमको एकदम से ब्रेक लगाने होते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये वाली चीज़ हमको पढ़नी थी। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे जाने का कर रहे हैं तो मेरे को क्लास छोड़नी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक ब्रेक का डायग्राम मैं बना दूंगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा एक ही बार में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कल जो है हम विस्कोसिटी वाला जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। चलो है ना, आज के लिए इतना काफ़ी। टाटा बाय बाय, सी यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।